Friends, greetings of the day. Welcome to our new lecture. आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है टू डायमेंशनल मोशन का। इसे हम आज पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई चाइल्ड है, उसके हाथ में गेंद है, बॉल है, और वो बॉल को फेंक रहा है ऑब्लिकली, यानी एक एंगल पे। तो बॉल का पाथ क्या होगा? कुछ दूर देर के लिए वो ऊपर जाएगा, फिर वो धीरे धीरे बॉल जो है सो गेंद नीचे चलाएगा। तो यहाँ ये जो बॉल है, इसी बॉल को या जो भी पार्टिकल है जिसे फेंका जाता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और ये जो कंप्लीट मोशन है, जो कर्व्ड पाथ है, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम फैमिलियर हो जाएं कुछ टर्म्स जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ओ से उसके जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, उससे उसे फेंका जाता है, और वो पार्टिकल पॉइंट ए होते हुए पॉइंट बी को वो हिट कर रहा है। पॉइंट ए होते हुए पॉइंट बी को वो हिट कर रहा है। ये जो पार्टिकल फेंका गया है, वो एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से। एंगल थीटा बनाता है एक्स एक्सिस से। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है, इसे कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो डिस्टेंस है ओ बी, ये जो डिस्टेंस है ओ से बी तक, ये जो डिस्टेंस है ओ से बी तक, क्योंकि पॉइंट ओ से पार्टिकल को फेंका गया है और पॉइंट बी पर ये पार्टिकल हिट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ओ बी, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जो ओ बी है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो टाइम लगता है पॉइंट ओ से ओ ए बी को ट्रेवल करने में, पार्टिकल को, इस पूरे ये जो पॉइंट, जो टाइम लग रहा है पार्टिकल को ओ ए बी ट्रेवल करने में, इस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ओ ए बी को ट्रेवल करने के लिए जो लगता है, उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो हम जो ओरिजिन लेते हैं वो रहता है हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हमारा हो गया ओ। ये हमारा हो गया ओरिजिन। उसके बाद जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, उस समय का जो टाइम है, वो हम लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो। वो हम जो लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो लेते हैं। उसके बाद हमारा प्लेन ऑफ मोशन है, वो हमारा एक्स वाई प्लेन है। ये ओ एक्स जो है, ये एक्स एक्सिस है, और ओ वाई जो है से वाई एक्सिस है। ओ वाई जो है सो वाई एक्सिस है।
और वर्टिकली अपवार्ड इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तब इससे हम जो है सो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को निकालते हैं। तो u अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो यू एक्स क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरह से वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। और एक्सेलरेशन ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी जो है सो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, ए वाई जो हो जाएगा वो माइनस जी हो जाएगा। आइए अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी जाना कि जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट यानी यू एक्स जो है वो है यू कॉस थीटा। और उसी तरह से एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट है ए एक्स वो क्या है, जीरो है, वो क्या है, जीरो है। इसलिए वेलोसिटी जो वी एक्स होगा एक्स डायरेक्शन में, जो मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी निकालना हो तो एक्स कंपोनेंट का, तो फाइनल वेलोसिटी वी एक्स एक्स कंपोनेंट का, तो वी एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, क्योंकि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। इसे यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और ए एक्स क्या है, जीरो है इंटू टी। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी होगा एक्स कंपोनेंट वाला वो क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट है, वी एक्स जो है सो यू कॉस थीटा रहता है। और उसी तरह से अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स में कितना हुआ है उसको निकालने के हम यूज करते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इससे आ जाएगा यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी। और ए एक्स जीरो है तो यहाँ पे हाफ इंटू जीरो इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो x होगा वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ये हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ये दो चीज निकालना हो तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। आइए अब हम वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ें। वर्टिकल मोशन, इसमें हमने पढ़ा है कि जो यू वाई है, वाई कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, वो है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। और एक्सलेशन जो है वाई कंपोनेंट का वो क्या है, माइनस जी है, माइनस जी है, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया अपवर्ड डायरेक्शन में और जी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे अगर हमें निकालना हो कि फाइनल वेलोसिटी जो वाई कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, वो निकालने के लिए क्या होगा, वी वाई इजिकल टू क्या होगा, यू वी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा, ए वाई टी हो जाएगा। तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा है। और ए वाई क्या, माइनस जी है इंटू टी है। तो वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। उसी तरह से हमें अगर वी वी वाई का स्क्वायर निकालना है, हम जानते हैं ना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस टू, यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई। तो उसी तरह से वी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस टू ए ए वाई वाई हो जाएगा, प्लस टू ए वाई वाई हो जाएगा। और ये वाई डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर क्या है, यू वाई स्क्वायर है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी वाई, है ना। तो इस फॉर्मूला को भी हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आइए अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो,
टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टोटल ड्यूरेशन होता है जब जो पार्टिकल है ओ से ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है। ओ से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा रहा है, इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला। जैसे अगर y है वर्टिकल में, तो y बराबर क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, उसी को यूज करना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? u y t। तो uy क्या है हमारा? u y t प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना है ना। तो y क्या हो जाएगा हमारा? y हो जाएगा uy क्या है? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए वाई क्या है? जी है, माइनस जी है, इंटू टी स्क्वायर, है ना। लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ओ से ये जो डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर बी पॉइंट पे ही पहुंच रहा है ना। ओ से स्टार्ट हुआ और इसी लेवल में फिर से बी पॉइंट पे ही पहुंच रहा है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जीरो हो गया। जीरो हो गया, इसलिए वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारा टी क्या आ जाएगा? टी जो है या तो जीरो आएगा या फिर टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी आ जाएगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जब फेंकते हैं उसी समय टी इज इक्वल टू जीरो है ना। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब हम रेंज निकालना सीखें। रेंज क्या है? रेंज है जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो मूव कर रहा है ना पार्टिकल। तो ओ से बी तक की दूरी, ओ से बी तक की दूरी ही तो हमारा रेंज हो गया। ओ से बी तक की दूरी ही तो हमारा रेंज हो गया ना। ओ से बी तक की दूरी तो हमारा रेंज हो गया। और ये एक्स डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स होगा यू एक्स, यू कंपोनेंट क्या है? मतलब एक्स कंपोनेंट क्या है यू का? यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और ए एक्स क्या है हमारा? जीरो है, जीरो है, इंटू टी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा सिर्फ यू कॉस थीटा इंटू टी। लेकिन ये जो टी है ये क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि पार्टिकल को ओ से बी तक टाइम कितना लगा वही तो निकालना है। तो ये टी क्या है? ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो इसी तरह से एक्स क्या हो जाएगा? तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी। टी के जगह पे क्या देंगे हम? 2u साइन थीटा अपॉन जी दे देंगे, क्योंकि यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा इस टाइम में। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा? एक्स बराबर, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यू से यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा ना। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी हो जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन जी हो जाएगा। ये हमारा रेंज हो जाएगा, ये हमारा रेंज हो जाएगा। एक्स बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या है? u है, वेलोसिटी u है। उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट पे ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे वेलोसिटी v है। तो v का x कंपोनेंट, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यही तो vx हो जाएगा, यही तो vx हो जाएगा। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? vy हो जाएगा, vy हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में जो हमने ये vx निकाला है, ये वही वेलोसिटी है u cos थीटा। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ये कंपोनेंट का u cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से ये जो पॉइंट P है, तो इसकी जो दूरी है ओ पॉइंट से वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है, वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना चाहिए, और vx निकालने के लिए हमें इस फार्मूला का यूज करना चाहिए। उसी तरह से जो vy है, ये कंपोनेंट वर्टिकली, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का v का, वो है vy। तो इस ये जो vy है ये रिप्रेजेंट कर रहा है u sin थीटा माइनस gt, या vy स्क्वायर माइनस 2gy।
और ये जो y है ये डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये पॉइंट P से जो O की जो दूरी है ये y है, यही y है, ये y है। उसी तरह से अगर हम मान लीजिए इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए v1 है, तो यहाँ पे ये v1 x हो जाएगा और यहाँ पे ये v1 y हो जाएगा। और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करके जो रिक्वायर्ड कंपोनेंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए x जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, और y जो है वो डिनोट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। और मान लीजिए अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पूछा जाए, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्स हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैक्स हाइट कब पहुंचेगा ये प्रोजेक्टाइल जो है वो पॉइंट ए पे पहुंचेगा। जब पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो उस समय वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। अगर वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा तब तो वो ऊपर जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है इसलिए तो ये फिर से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा। तो पॉइंट ए पे जो कि मैक्सिमम हाइट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी जो y कंपोनेंट है वो जीरो है। इसी में अगर हम वी वाई जीरो कर देंगे तो फिर हम क्या निकालेंगे, u साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इससे हमें टाइम निकल जाएगा, इससे हमें टाइम निकल जाएगा। टाइम क्या लगेगा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा इस फॉर्मूला से, वी वाई अगर जीरो कर देंगे तो। और हाइट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने पढ़ा है ना। तो इसमें क्या होगा, हाइट को मान लीजिए एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच बराबर क्या होगा, यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। इस यू वाई में अगर यू साइन थीटा हम रख देते हैं और टी में यू साइन थीटा अपॉन जी रखेंगे, उससे हमें एच आ जाता है, एच आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। जो मैक्सिमम हाइट है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।